हेलो फ्रेंड्स, सबको नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ई ज्ञान दीप में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे प्रतियोगिता दर पर जनवरी। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, जनवरी 2021 का है ये। और इसमें जो प्रश्न दिए रहते हैं 120 प्लस वन लाइनर के फॉर्म में, उसी को आज देखेंगे, जो कि वो स्टेट पीसीएस या और भी अन्य एग्ज़ामों के लिए ज़रूरी रहता है। और उसमें हर एक क्षेत्र से 10-10 क्वेश्चन दिए रहते थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, पंच सिद्धांत का बृहत संहिता तथा बृहत जातक नामक रचनाओं के लेखक हैं। तो ये आपके वराहमिहिर। सामवेद के पद गे रूप में गाने वाले पुरोहित कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका उद्गाता। चलते हैं नेक्स्ट। प्राचीन काल में ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं की गई हो कहलाती है। तो ये कहलाती है आपकी अपृहत भूमि। चलते हैं नेक्स्ट। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो ये करते थे आपके कुमारपाल। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता था। तो ये कहा जाता था आपका शेख निजामुद्दीन औलिया। हड़प्पा कालीन स्थल आलमगीरपुर स्थित है। तो ये स्थित है आपका मेरठ उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे। प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में संग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। तो ये आपका मालविकाग्निमित्र। आप यहाँ से देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। वह डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासन काल का मूल्यवान विवरण अपनी पुस्तक रीमास्ट्री में दिया था। तो ये था आपका फ्रांसिस्को पेलसर्ट। वह जैन संत जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया, वह था। तो वह थे आपके हरि विजय सूरी। किस मुस्लिम शासक ने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। ये थे आपके महमूद गजनवी। तो फ्रेंड्स, अभी इसमें कुत्ते थोड़ा परेशान। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था। तो ये चला था फ्रेंड्स आपका 28 महीने। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे। ये कहते हैं आपके गोपाल कृष्ण गोखले। अब देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। तो ये होना चाहिए आपका 6 महीनों का। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य होता है, ये होता है आपका वर्तमान अर्थात तत्कालिक संसदीय प्रक्रिया को रोककर अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा की जाए। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। तो ये कहता है किसको, राष्ट्रपति को। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ये था भारत शासन अधिनियम 1935। भारत सरकार के नवाचार के अनुसार पूर्वता क्रम में मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आते हैं। तो ये आते हैं आपके भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा उप प्रधानमंत्री। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित है। तो ये आपके मध्य प्रदेश में 6 सीटें। ये एमपीपीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, जो कि अप्रैल में होने वाले हैं पेपर। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। तो ये कहते हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष। भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना हुई थी
तो ये होती है आपकी 31 मई 1952 को। भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध वर्णित है? तो ये वर्णित है आपके भाग 18 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? तो ये करता है आपका अनुच्छेद 137। चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है आपका भारत एवं विश्व का भूगोल। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है? तो ये कहते हैं आपकी चंद्रशेखर सीमा। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना होगी कि हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है? तो ये लगता है आपका 25 करोड़ वर्ष। सोचिए। भारत की सबसे छोटी स्थल सीमा है? तो ये है आपकी अफगानिस्तान के साथ और 106 किलोमीटर बनाती है, और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ जो कि 4000 के आसपास है। तो आप इसको देख लीजिएगा। हाँ देख लीजिए, यहाँ दिया है 4096.7। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थल सीमा है? तो ये आपके बांग्लादेश के साथ 4096.7 किमी। चलते हैं नेक्स्ट। चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका सी ऑफ ट्रंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी आप देख सकते हैं यहाँ से। तो चलते हैं नेक्स्ट। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? तो ये है आपका चिनाब नदी पर। भारत की सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अवस्थित है? तो ये है आपका ग्रेट निकोबार में। भारत का सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु किबुसु स्थित है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो आप देख सकते हैं ये जो हम लोग का ईस्ट है यहाँ पे है, और वेस्ट ये नॉर्थ, और ये साउथ। तो यहाँ पे जो है आपका अंडमान निकोबार, तो यहाँ पे आपका इंदिरा पॉइंट, और ये पूर्वी क्षेत्र है जो कि अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आपका किबुथु। चलते हैं नेक्स्ट। रोरिंग 40 शब्द प्रयुक्त होता है? तो ये होता है आपका 40 से 60 दक्षिणा के मध्य सशक्त समुद्री हवाएं के लिए। चलते हैं नेक्स्ट, जो कि आपका पर्यावरण एवं जैव विविधता है। तो आइए देखते हैं 41 से 50 तक। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रख रखाव किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका इन सीटू संरक्षण द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। इसकी थीम भी देख लीजिएगा, क्या थीम होता है, हर वर्ष बदलता रहता है। पर्यावरण अवनयन से तात्पर्य है? तो ये आपका भौतिक पर्यावरण की एकल या कई संघटकों से उत्पन्न अवंतावस्था। इंतानकी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपके नागालैंड में। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ये है फ्रेंड्स आपका आर्द्र भूमियों से, और ये इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा। एक्स-सीटू संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों की संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स स्थित है? तो ये स्थित है आपके नई दिल्ली में। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपको 29 जुलाई को। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है? तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। लाइकेनस सबसे अच्छे सूचक है? तो ये आपके वायु प्रदूषण के। चलते हैं नेक्स्ट, जो कि आपका भारतीय अर्थव्यवस्था से। वर्तमान में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI का आधार वर्ष है? तो ये आपका 1982। सशक्त योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका बैंकिंग सेक्टर। भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 280 है। क्लोज्ड इकोनॉमी से तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था है जिसमें आयात निर्यात नहीं होते।
भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े प्रतिमाह जारी करता है। तो ये किया जाता है आपका सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी स्थापित नहीं किए गए हैं? तो ये आपके सिक्किम एवं गोवा में। गुरु शिष्य परंपरा योजना नहीं, गुरु शिष्य परंपरा परियोजना शुरू की गई है। तो ये की गई आपकी हस्तशिल्पियों के लिए। चलते हैं नेक्स्ट। प्रत्येक वित्तीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका शून्य आधारित बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग। चलते हैं नेक्स्ट। योगक्षेम वहामयम किस बीमा कंपनी के टैगलाइन है? तो ये आपका भारतीय जीवन बीमा निगम। योगक्षेम वहामयम किस बीमा कंपनी का टैगलाइन है? तो ये आपका भारतीय जीवन बीमा निगम। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है कि सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में। एक मनुष्य को बेरी बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। क्या किसकी कमी से होता है? ये होता है B1, D व C। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका मिलीग्राम प्रति डेसिमल में। किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है। तो ये होता है आपका कहाँ पे? ध्रुवों पर। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ने का कारण है। तो ये क्या है आपका? पृष्ठ तनाव। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किए जाने वाला बहुलक है। तो ये क्या है आपका? पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट। माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना किस हार्मोन के मोचन को प्रेरित करता है? तो ये आपका ऑक्सीटोसिन। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है। तो ये आपका चंद्रमा पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मूल वेग से कम होता है। चलते हैं नेक्स्ट। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाते हैं क्योंकि ये अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके समस्थानिक आइसोटोप्स। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सर्वाधिक रक्त अदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडी का अभाव होता है। चलते हैं नेक्स्ट, जो कि आपका शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान से। अनुबोधक प्रश्न तब पूछे जाते हैं जब छात्र द्वारा दिया उत्तर अध्यापक की आकांक्षा स्तर से नीचे हो। वह कारक जो व्यक्ति के कार्य करने के उत्साह को बढ़ाता है या घटाता है कहलाता है अभिप्रेरणा। पुनः बर्नौली के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये किए थे आपके स्किनर ने। मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक थे। तो ये थे आपके मैकडूगल। संवेगों का के तूफान एवं परेशानी का काल विकास की कौन सी अवस्था होती है? तो ये होती है आपकी किशोर अवस्था। एलेक्सिया है। तो ये आपके पढ़ने की अक्षमता। चलते हैं नेक्स्ट। अमूर्त चिंतन की अधिकता होना किस प्रकार के बालक की विशेषता है? तो ये आपके प्रतिभाशाली बालक की। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला रखी थी। तो ये रखे थे आपके फ्रांज वेंटानो ने। छात्र की गणित संबंधी समस्याओं का पता लगाने के लिए किस परीक्षण की सहायता ली जाएगी? तो ये ली जाएगी आपकी निदानात्मक परीक्षण। चलते हैं नेक्स्ट। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर किस शिक्षण
विधि से संबंधित है, तो ये आपका निगमन विधि से। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट। अब आइए देख लेते हैं संप्रेषण एवं संचार। संचार प्रक्रिया में शामिल लोगों की संख्या के आधार पर संचार मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तो ये 4 प्रकार का होता है, जो कि आपका अंतर व्यक्तिगत संचार, अंतर व्यक्तिक संचार, समूह संचार, जनसंचार। संचार प्रक्रिया के अंतर्गत मध्यस्थता मेडिटेशन से तात्पर्य है ये आपके सोच, विचारों तथा संदेशों को वाचिक एवं अवाचिक चिन्हों से रूपांतरित करना। चलते हैं नेक्स्ट। संचार के निष्पादन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका लघु प्राधिकरण। किस निगम को संप्रेषण अंतक्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना है, तो ये आपका संगठनात्मक नियम। यदि किसी संगठन के अंदर अफवाह के रूप में सूचना का संचार होता है तो ऐसा संचार कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका ग्रेनबाइन संचार। संचार की प्रक्रिया में फिल्टरिंग से तात्पर्य है ये आपका कम महत्वपूर्ण सूचनाओं को अलग करना। संचार की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति खुद से संचार करता है, अर्थात इसकी परिधि में व्यक्ति स्वयं होता है, कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका अतः व्यक्तिक संचार। संप्रेषण की युक्ति प्रचार करने से पहले सूचना एकत्र करना कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका अभिमत। किसी कक्षा में शिक्षक की संप्रेषण की प्रभावशीलता का पता लगाया जा सकता है, ये लगाया जाता है आपका अभिवृत्ति, संवेशर कार्य, निष्पादन, रिकॉर्ड एवं अभिव्यक्तियों की उपस्थिति से। एक प्रभावशाली संचार की योग्यता के निर्माण का आधार है, तो ये आपका लक्ष्योन्मुखी श्रोतागण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है आपका खेलकूद से। अजलानशाह कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है, तो ये आपकी हॉकी से। प्लेइंग इट माई वे किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो ये आपकी सचिन तेंदुलकर की, जो कि इम्पोर्टेंट है, आप इसको रट लीजिएगा। एशिया की सबसे प्राचीन एवं विश्व का तीसरा सबसे प्राचीन फुटबॉल टूर्नामेंट है, तो ये है आपका डूरंड कप। चलते हैं नेक्स्ट। जीव मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं, तो ये है आपकी गोल्फ। सन 1877 में हुए प्रथम विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता का विजेता था, तो ये थे आपके स्पेंसर गोरे। प्रथम श्रेणी के क्रिकेट खिलाड़ी जो नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे, तो ये थे आपके सैमुअल बेकेट। चलते हैं नेक्स्ट। जूडो के मुकाबले में हासिल किए गए अंक को कहते हैं, तो ये कहते हैं आपके इप्पोन। किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 90 मिनट। किस खेल की टीम में महिला एवं पुरुष दोनों खिलाड़ी होते हैं, तो ये होते हैं आपके कर्फ बॉल में। एस अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये आपके बास्केटबॉल से। चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स ये लास्ट है आपका कृषि, और इसके बाद और एक टॉपिक है, तो 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फसलों हेतु नाइट्रोजन पूर्ति करने वाले जैव उर्वरक हैं, तो ये आपके राइजोबियम एवं एजोस्पाइरिलम। राइजोबियम एवं एजोस्पाइरिलम। मालवीय 105, पूसा सुगंध 235 एवं नरेंद्र सुगंध है, तो ये आपके सुगंधित धान की प्रजातियाँ। ट्राइकोग्राम किलोनिस की क्या उपयोगिता है, तो ये आपके फसलों में अंड परजीवी छोटी ततैया के अंडों को जैविक विधि से नष्ट करने हेतु। चलते हैं नेक्स्ट। गाजर घास पार्सेनियन पर परभक्षी कीट है, ये आपके जाइगोग्रामा बाइकोकुलराटा। चलते हैं नेक्स्ट। एग्रोइस्टोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है, ये किया जाता है घासों का। पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजिन्स
के कारण होता है? तो ये होता है आपका ग्रंथि का निर्माण। 100 ग्राम सोयाबीन में पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके 240 mg कैल्शियम, 690 mg फास्फोरस और 11 से 5 ग्राम आयरन और 20.9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 426 mg कैरोटीन और 4 ग्राम फाइबर। चलते हैं नेक्स्ट। भारत सरकार के किस अधीनस्थ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मत्स्य पालन विभाग द्वारा राष्ट्रीय समुद्री मत्स्यिकी नीति की घोषणा की गई है? तो ये की गई आपकी 2017 में। पशुओं में जोड़ों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं संधि विज्ञान, ऑर्थोलॉजी। मुर्गियों में आवाज़ उत्पन्न करने वाले अंग का नाम है? तो ये आपके सीरिकस। चलते नेक्स्ट, जो कि विविध है, तो आइए देखते हैं इसको। दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स बस्ती के संस्थापक थे? तो ये थे आपके महात्मा गांधी, मोस्ट इम्पोर्टेंट। विशाखा मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय का निर्णय संबंधित है? ये आपके कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। फ्लैगशिप सागरमाला कार्यक्रम की तटीय गोदी लंगरगाह स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएं कितने राज्य तक फैली हैं? तो 8 राज्य तक फैली हैं। इंडस डॉल्फिन जो दुनिया की एक विरला जीव दुर्लभ स्तनपायी है, भारत के मुख्य रूप से किस नदी में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है गंगा नदी में। चलते हैं नेक्स्ट। चटकीरा नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? ये आपका मध्य प्रदेश की कुरकू जनजाति का, मध्य प्रदेश की कुरकू जनजाति का। ये भी आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, एमपी पीसीएस के लिए। सोमपेन कहाँ का आदिवासी समूह है? ये आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सोमपेन। आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज गोपालपुरा अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका उड़ीसा में। चीन की सीमा पर स्थित भारतीय राज्यों की संख्या है? तो ये है आपके 5, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और लास्ट में है आपका अरुणाचल। चलते हैं नेक्स्ट। लहसुन की अभिलाषिक गंध का कारण है? तो ये आपका सल्फर यौगिक। चलते हैं नेक्स्ट, जो कि आपका आखिरी 120 नंबर। देश का पहला रक्षा औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया है? तो ये किया गया आपका आटोटपल्लम यानी कि केरल में। आप यहाँ से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से देख सकते हैं कि आटोटपल्लम केरल। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक और नए एनर्जी के साथ। थैंक यू गाइस।